नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई सर्वेक्षण होते हैं हमें फ़िक्र में डाल देते हैं। अब एक नया सर्वेक्षण जो आया है जो 2021 और 2022 के शुरुआती महीने और उससे पहले 2021 के पिछले 7-8 महीने इनके आधार पर एक सर्वेक्षण आया है जो हमें फिर एक चिंता में डाल देता है। वो सर्वेक्षण ये है कि अगले 2 साल में बहुत सारी महिलाएं, इनका तो ये कहना है कि एक भारी संख्या में 50% से भी आगे ज़्यादा का आंकड़ा है, वो अपना जहाँ कहीं काम करती हैं, चाहे वो एक प्राइवेट किसी कंपनी का दफ्तर है या एक प्राइवेट जॉब है या सरकारी काम भी है, किसी सरकारी दफ्तर में अच्छे पद पे भी हैं, तो वो धीरे धीरे सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से काम से मुक्ति मिले। और ये काम से मुक्ति जो पाने की जो ललक है ये कोरोना के बाद उपजी है। कोरोना 2 के प्रकोप के बाद ये महसूस किया गया कि महिलाओं पर 2 गुना ज़्यादा बोझ था। एक तो घर का बोझ, गृहस्थी का, बच्चों की स्कूलिंग का और पति की स्वास्थ्य का, और सारे घर की चिंता उन्हें सताती रहती थी। काम पर जाती थी तो भी, और जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता था उन परिस्थितियों में उनके लिए एक बड़ा संकट गंभीर होता था कि आखिर ये हम कब तक कर पाएंगे। और अपेक्षाकृत ज्यों-ज्यों उम्र का तकाज़ा हुआ, ज्यों-ज्यों काम का बढ़ते हुए काम का बोझ ज़्यादा बढ़ने लगा और उसके साथ साथ ज्यों-ज्यों तनाव बढ़ने लगा, तनाव के कारण धीरे धीरे उनकी थकान, इसको ये माना जाता है, चिकित्सक लोग कहते हैं ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है, तो धीरे धीरे उनकी थकान निरंतर बढ़ती गई। और अब स्थिति ये आ गई है कि वे गंभीरता से सोच रही हैं, जो सरकारी कामकाज में हैं वो तो सोचती हैं कि वीआरएस सबसे बड़ी ऑप्शन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली जाए। और वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद जिन जॉब्स में, जिन नौकरियों में पेंशन मिलती है, सुविधा है पेंशन की, तो पेंशन जो है वो जितना वेतन आज मिलता है उसका मुख्य भाग पेंशन के रूप में मिल जाएगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, घर गृहस्थी की जो आर्थिकता है उस पर कोई हम बोझ बनने वाली नहीं है। दूसरा ये है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संकट होता है कि पुरुष तो चलो अपने कार्यालय में या अपने वर्क प्लेस पे, अपने वर्क स्टेशन पर किसी तनाव का मुकाबला ऊंचा बोलकर भी कर लेगा। महिलाएं जो हैं वो हमेशा अक्सर प्रायः ये होता है कि प्रायः वो झगड़ा घर में बेशक पति से कर लें, लेकिन दफ्तरों में अपने आप को झगड़ालू सिद्ध करने की तरफ उनका रुझान नहीं होता। वो चाहती हैं कि जैसे भी है हमारी छवि ठीक ठाक बनी रहे। और आदमी तो कई बार बिना शेव किए भी दफ्तर चला जाएगा, लेकिन महिला ये सोचती है कि चाहे मेरे दफ्तर में माहौल कैसा भी हो, चाहे मेरे परिवेश का माहौल कैसा भी हो, चाहे कोई परवाह करे ना करे, लेकिन मुझे अपने रख रखाव पर पूरा ध्यान देना ही है। मैं कभी भी इसलिए किसी कार्यालय में अवांछित, अनवांटेड नहीं मानी जाऊंगी कि मेरा जो प्रस्तुतिकरण है अपने शरीर का वो कमज़ोर है या उसमें मैंने ध्यान अपनी सफाई पर नहीं दिया। सबसे बड़ा आरोप औरत को यह लगता है जब उसे कोई कहता है कि बाहर दुनिया में निकली हो और साफ़ सुथरी बन के नहीं निकली। तो ये एक तनाव इन चीज़ों का जॉब से भी ज़्यादा महिला के मस्तिष्क पर होता है। अब ये तो नहीं मैं कहता कि पुरुष सारे ही मुशनंडे होते हैं और वो मस्त होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। उनको भी अपने पद के अनुरूप और अपने समाज के, अपने परिवेश के अनुरूप उनको भी ठीक ठाक रहना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद स्त्रियों पर ज़्यादा बोझ इसलिए भी होता है कि उन्हें घर गृहस्थी का अतिरिक्त जो बोझ है वो भी संभालना होता है। और पूरे परिवार में, भले ही पितृसत्तात्मक परिवार हो, लेकिन उनको इसके बावजूद सारे जो बोझ हैं, घर के सफाई की व्यवस्था, कपड़े, ड्रेसेस और बच्चों के जो स्मार्ट बने रहने की जो चाहत है, इन सब बातों पर अलग से एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। और इसलिए वो ज़्यादा दबाव में है। और आखिर रुझान इस तरफ जा रहा है कि ये जॉब, नौकरी
इससे जब भी मुक्ति मिलेगी हम लोग बेहतर स्थिति में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी, एक गृहस्थी के रूप में भी, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक सामाजिक महिला के रूप में। तो ये मित्रों चिंता का विषय भी है और चिंतन का भी है। शुक्रिया।